प्रीवियस क्लास में कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से यहीं पे क्लास को रोकना पड़ गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 343 हो जाएगा, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब होता है बेसिकली क्यूब रूट करना होता है। इसमें हमको क्या करना होता है, क्यूब रूट करना होता है। क्यूब रूट यानी कि हमको क्या लेना होता है, घनमूल लेना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है ए और बी, तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो हम लोग दोनों साइड क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, यानी कि ए क्यूब रूट और यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे क्यूब रूट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे है 64 और यहाँ पे है हमारे पास 343 है। ठीक है, और इसका हमको बताना है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे हम लोग, क्यूब रूट लगा देंगे। 64 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 343, और इसका भी हमको लेना है क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है 64। और ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, यानी कि 343 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनवर्स रेशियो के बारे में। इनवर्स रेशियो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है ए बी, या फिर इसी को लिख सकता है ए बाई बी। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, 1/a/1/b, या फिर b/a। ये क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, देखिए b/a कैसे है, तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा a आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाँ, देखिए किसी भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 30 तक का जो है आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और आपको 1 से लेकर 20 तक जो है आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोग क्यूब याद कर लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन में से क्या पूछा है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 1:2 एंड 3:5। इसका हमको क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो या फिर मिक्स्ड रेशियो बताना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। 1:2 और 3:5 का हमको क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो। तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी कि 1:3:2:5। तो फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, 3:10 आ जाएगा। ठीक है, 3:10, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है हमसे, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमको क्या बताना है, मिक्स्ड रेशियो बताना है। तो मिक्स्ड रेशियो के लिए क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे, यानी कि 0.45 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, या फिर यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई 1/9:55 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे, 9 5 45 और यहाँ से 5 एकम 5 और 5 से 11 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ का 11 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी कि 5:44, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, यानी कि घनानुपात हमसे पूछा है। तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड हमको क्या लेना है, क्यूब ले लेना है, यानी कि 3 का क्यूब ले लेंगे और साथ में 5 का क्यूब ले लेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। तो 3 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे हमारा 27 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसमें भी हमको ट्रिप्लिकेट रेशियो ही बताना है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें हमको बेसिकली इसका हमको क्या करना है, क्यूब कर देना है। ठीक है, 1.49, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स को हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/490 90 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/343।
अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया क्या? इसमें ट्रिप्लिकेट नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 × 7 या फिर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इस जीरो के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि एक जीरो को बनाने के लिए 2 और 5 की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, और 1/43 का मतलब कितना होता है? 343 का मतलब होता है 7 का क्यूब। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 स्क्वायर 7 क्यूब से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/7 हो जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे और 2 × 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा? 7:10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रिप्लिकेट नहीं बताना था हमको, बेसिकली सब ट्रिप्लिकेट बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा हमसे? इनवर्स रेशियो। ठीक है, हमसे क्या पूछा? इनवर्स रेशियो। तो हमको पता है कि A/B का इनवर्स रेशियो क्या होता है? 1/A और 1/B, या फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं? पलट देते हैं, यानी कि B/A। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना है? 1/64 है और यहाँ पे कितना है? 1/512 है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 64 है वो बेसिकली 8 का स्क्वायर होता है और ये 8 का क्यूब होता है। तो इसको हम लोग अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8:1। ठीक है, 8:1। लेकिन ये बहुत लोग ऑप्शन ए मारकर आगे बढ़ जाएंगे, बट इसमें हमसे क्या पूछा? इनवर्स रेशियो। तो इस रेशियो को हमको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स भी करना पड़ेगा, यानी कि 1:, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा? द एम्प्लॉयज़ ऑफ द 3 कैटेगरीज A, B एंड C गेट देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 1:2 and 3। ठीक है, इफ़ दे गेट इंक्रीमेंट ऑफ 5%, 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर वेजेस। ठीक है, इनके नए जो वेजेस का रेशियो हमको बताना है। इनकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? तो 5% का, 10% का और 15% का। ठीक है, तो इनके सैलरी का रेशियो हम देख लेते हैं। पहले एम्प्लॉय को हम लोग 3 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, A, B और C में। ठीक है, और इनका वेतन कितना है? तो 1 और 2, 3 के अनुपात में है। ठीक है, अच्छा इसका हम लोग क्या करना है? इसका यहाँ पे हमको 5% इंक्रीमेंट करना है और यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट करना है और यहाँ पे हमको 15% का इंक्रीमेंट करना है। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें से सब में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ईजी हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देख सकते हैं कि 5% का जो है, 5% का 100 कितना होगा? तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी कि 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 10% का 200 कितना होगा? तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे और कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फाइनल हमारा 220। और यहाँ पे भी परसेंटेज से हम लोग 2 जीरो काटेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 15 थे 45, 15 थे 45 और 45 को हम लोग 300 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 345। तो ये हमारा क्या आ रहा है? न्यू रेशियो आ रहा है, लेकिन इसको हमको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 5 चौका 20 और इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 छः 30 और 5 नम 45। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला हमसे? AB और BC का रेशियो दिया है यहाँ पे और CD का रेशियो दिया है और ABCD का हमको रेशियो बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। A, B, C और D। AB का रेशियो कितना है यहाँ पे? 2:3 है और BC का कितना यहाँ पे दिया है हमको? BC का हमको रेशियो कितना गिवन है? 4:5 और CD का कितना है यहाँ पे? 6 और 7 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है? 3 को क्या करना है? यहाँ पे कॉपी कर देना है और यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6। अब इसको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं इसमें? देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये भी 3 से कट जाएगा और यहाँ भी 3 से हम लोग काट सकते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, और इसमें कोई नंबर कट रहा है क्या? और इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है। इसको हम आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 चौका 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 4 छके 24 और यहाँ पे 5 छके 30 हो जाएगा और यहाँ पे 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है? AB
BC का रेशियो दिया है, CD का रेशियो दिया है और DE का भी रेशियो दिया है और हमसे BE का रेशियो पूछा है। तो कुछ नहीं, हमको कहाँ सॉल्व करना होगा, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। B से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, E तक जाएंगे। यानी कि अगर हमको B से E का रेशियो हमको पता करना है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, BC, फिर उसके बाद CD, फिर उसके बाद D और E। केवल हमको इसको लेना है, पहले वाले को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो BC का रेशियो कितना दिया यहाँ पे, 3 और 4 दिया है, और CD का रेशियो कितना दिया यहाँ पे, 2 3 दिया है, और D का रेशियो कितना यहाँ पे 3 और 4 है। अब देखिए हम उसको डायगोनली काट भी देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा और कुछ कटने वाला है। देखिए कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि 4 से 4 को काट देंगे, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डायगोनल हम लोग काटते हैं। देखिए C से C को काट देंगे, D से D को काट देंगे, तो फाइनल रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, B और E का हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और हम लोग वर्टिकली इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब फर्दर इसमें 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा 2 से हम लोग यहाँ पे काट भी सकते थे, जो कि हम लोगों ने काटा नहीं, तो हमारा फाइनल रेशियो जो है आ जाता। देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल 3 बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे 4, 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमसे क्या बोला है कि AB का रेशियो है, BC का है और CD का भी दिया है, सॉरी DC का दिया है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि इसको देना चाहिए था CD का, चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं AB। तो AB का कितना दिया यहाँ पे 2/9 और यहाँ पे 1/3। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2:3 का रेशियो आ जाएगा हमारा, ठीक है। बगैर आप सिंप्लीफाई करके भी उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाएगा, ठीक है। और BC का रेशियो कितना है यहाँ पे 2/7 है, और इस कितना दिया है 5/14 दिया है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 5 का अनुपात आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया हमको, DC दिया है, तो इसको हम लोग CD कर लेते हैं, ठीक है। CD तो C का वैल्यू इसमें कितना है, C का है 3/5 और D का मान कितना दिया है 7/10 दिया है, ठीक है। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारा पुराना क्वेश्चन बन चुका है, ABC और यहाँ पे D। AB का रेशियो कितना है यहाँ पे 2:3 और BC का कितना दिया है यहाँ पे 4, 5 और CD का रेशियो हमको दिया है यहाँ पे 6 और 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 को कॉपी कर देंगे, 3 को कॉपी कर देंगे यहाँ पे 5 को, और यहाँ पे 4 को, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ठीक है। अब इसमें कुछ कटने वाला है तो उसको हम लोग काट भी सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, कुछ कटने वाला है इसमें। 2 से अगर देखें, 2 सभी में प्रेजेंट तो नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और कुछ इसमें कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौका 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4 छक्के 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 और 7 पंजे 35, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा B करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमसे क्या बोला है, इफ़ A B + C, यानी कि टोटल कंसेप्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ABC का सम कितना आ रहा है यहाँ पे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे BCA का अगर हम लोग समीशन करना चाहें तो यहाँ पे 7 और 9 मिलकर कितना हो रहा है 16 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है 16 हो रहा है। तो देखिए 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसको 48 बनाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 चौक 48 और यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, एलसीएम ऑफ 12 और 16, ठीक है। और इनका एलसीएम कितना है हमारा यहाँ पे 48 आया है। अब दोनों को इक्वेट करने के लिए, दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो जो नया रेशियो आएगा A/B + C का जो नया रेशियो होगा वो कितना होगा, तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और 4 × 7 कितना हो जाएगा 28। और इसमें नेक्स्ट B/C + A का अगर हम लोग रेशियो देखना चाहें तो कितना होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, और 3 नाम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नया रेशियो आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास नया रेशियो आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इंडिविजुअल वैल्यू देखना चाहें तो यहाँ पे A का मान कितना है, यहाँ पे 20 है, और B का मान कितना है, यहाँ पे 21 है, ठीक है। A का मान कितना है 20 है, और B का मान कितना है यहाँ पे 21 है। तो डेफिनेटली C का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि इनका समीशन करने पर कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। देखिए 20 और यहाँ पे 21 है, ठीक है। 20 और यहाँ पे कितना है 21 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो 41 हो जाएगा तो कितना बच जा रहा है 7 बच जा रहा है, यानी कि C का मान कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए C + A का मान कितना है यहाँ पे 27 है, ठीक है।
और यहाँ पे जो है ए के अकेले का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 है, ठीक है, ए के अकेले का वैल्यू कितना है 20 है, और यहाँ पे कितना है सी प्लस ए का मान 27 है, तो डेफिनेटली सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 20 मिलकर ही 27 बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग से कौन सा रेशियो पूछा है, सी और ए प्लस बी का हमसे रेशियो पूछा है। तो इसमें सी का वैल्यू कितना है 7 है, और ए प्लस बी करते हैं तो 20 और यहाँ पे 21 मिलकर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी टोटल सम का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी का सम कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे ए बी सी का सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ही होगा, यानी कि इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 3 से, ये क्या हो गया, तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस सी का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 3 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और बी का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी सी का मान, यहाँ पे सी का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे सी का मान हम लोग देख सकते हैं कितना है 5 है, ठीक है। और तीनों का सम कितना है 12 है, ठीक है। तो ये 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका मतलब बी का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बी ए प्लस सी का रेशियो कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है 4 है, और ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करना चाहे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसमें हमसे क्या बोला है कि अच्छा इसमें भी टोटल सम का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस यहाँ पे क्या हो गया है 4 वेरिएबल हो गया है। तो चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 17 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे चारों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 हो गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अगर तीनों का हम लोग एलसीएम निकालना चाहे 20, 4 और 5 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 24 और 5 का एलसीएम हम लोग लेना चाहे तो कितना आएगा हमारा 20 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि सबको हमको 20 के इक्वल बनाना है, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं हम 20 के इक्वल। तो 20 के इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नया रेशियो आएगा, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और डी का अनुपात कितना है 17, और यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट हमको दिया है ए प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे कितना है बी है, ठीक है, इक्वल में। देखिए यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नया रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया हमको ए प्लस बी प्लस डी, और यहाँ पे दिया हमको सी, बराबर में कितना आ जाएगा। तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12 और 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि डी का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पे बी का मान 5 आ रहा है, और यहाँ पे सी का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो 3 5 8 हो जाएगा, और 8 8 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए का मान कितना होगा 4 होगा, क्योंकि चारों का सम कितना है 20 है, ठीक है। और इन तीनों सॉरी बी सी डी का सम कितना आ रहा है यहाँ पे 16 आ रहा है, डी 3 है, और बी का मान कितना है 5 है, और सी का मान कितना है 8 है। तो तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 8 मिलकर 16 हो जाएगा। तो ए का मान कितना होगा 4, अगर ए का मान 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है बी प्लस सी प्लस डी, और ए का हमको अनुपात बताना है, बी प्लस सी प्लस डी और ए का अनुपात बताना है, ठीक है। ए का मान कितना है यहाँ पे 4 है, और इन तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, और यहाँ पे 4, तो उसको 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4 4 चौका 16, यानी कि 4:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या दिया है कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इज इक्वल टू 3 4 5, ये हमको रेशियो दिया है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का हमसे रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले तो हमको इंडिविजुअल एक्स वाई जेड का हमको मान पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों में हम लोग एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई और यहाँ पे वाई जेड है, और यहाँ पे कितना है जेड एक्स इक्वल टू 3 4 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ भी एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स जेड से एक्स जेड। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 डिवाइड बाई जेड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई
y इज इक्वल टू 3:4:5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि z का मान कितना आ रहा है, 1/z का मान कितना है, 3 है, तो z का मान कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x का मान बीच में है, यानी कि 1/4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4, और y का मान कितना आ जाएगा 1/5, क्योंकि 1/y का मतलब है 5, तो y का मतलब कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग से यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग से क्या पूछा है, x² y² और यहाँ पे कितना है z², इसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना रखेंगे 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/y² यानी कि 1/5 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/25, और यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि इनका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, या फिर यहाँ पे अगर 1/16 है तो यहाँ पे क्या कर दिया आप लोग 25 मल्टीप्लाइड बाई 9, और यहाँ पे हम लोग 16 × 9 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा 16 × 25 हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 225, 144 और 400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन हमको दिए हैं ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसमें इसमें केवल एक परफेक्ट स्क्वायर है 225, और यहाँ पे देख सकते हैं 144, और यहाँ पे कितना 400। यहाँ पे देख सकते हैं कि 225 तो परफेक्ट स्क्वायर है और 144 भी, बट यहाँ पे 300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते थे। ये बेसिकली जो है कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, अ मैन हैज़ फ्यू कॉइन्स, यानी कि उसके पास कुछ सिक्के हैं, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 और 1/4। सबसे पहले तो इस रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज़ 96, ठीक है, यानी कि 50 पैसे के कुल 96 सिक्के हैं। ठीक है, फिर क्या बोला हमसे, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ हमको कॉइन फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। एक आदमी के पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं उसके पास। ठीक है, 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 1/2 दिया है, तो आप 1/2 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 12 सिक्के हो जाएंगे। और फिर 1/3 को छोड़ दिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1/4 को छोड़ दिए, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि सब में 2 से डिवाइड भी हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉइन्स के बारे में लिखेंगे। ये क्या है, हमारा कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का और 25 पैसे का। और यहाँ पे क्या हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन। और हम लोग नीचे क्या लिखने वाले हैं, नीचे हम लोग लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट के बारे में। हमारे पास क्या राशि है इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, यहाँ पे 6 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अमाउंट किस में होगा, इन रुपीज़, यानी कि रुपये में हमको लेना है अमाउंट को। ठीक है, 50 पैसे के 2 सिक्के अगर हम लोग लेंगे तो 1 रुपये बनता है, तो यानी कि चार अगर कॉइन है 50 पैसे के, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 50 पैसे के 3 कॉइन, यानी कि 50 पैसे के चार कॉइन मिलकर 1 रुपये बनाते हैं, तो 3 कॉइन मिलकर कितने हो जाएंगे 75 पैसे हो जाएंगे। और 75 पैसे को रुपये में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा टोटल अमाउंट आ गया। बट इसमें क्या दिया हमको कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 96 सिक्के हैं। तो यहाँ पे यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो यूनिट वाइज कितना नंबर है, यहाँ पे 4 है, और इसका हमको वैल्यू दिया है 96। ठीक है, चलिए इसको हम बाहर ही लिख लेते हैं, यानी कि 4 यूनिट का मान कितना दिया यहाँ पे हमको 96 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है कि सिक्कों की कुल राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो वाइज बात करें तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 2 मिलकर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। और यानी कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमको किसका मान निकालना है 8.75 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8.75 मल्टीप्लाइड बाई 24। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.75 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 और 4 7 28 30 और कितना आ जाएगा 3 4 8 32 और 32 3 कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 10 और 2 7 14 15
2 8 16, 16 और कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं 0 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 10 1 11 और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि कितना हमारा आंसर हो जाएगा 210। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि 2 संख्याएं हमारे पास a और b, ठीक है, जो कि 5 और 2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना आता है, 9 और 4 का हो जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो a और b का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको हम सबसे पहले बेसिक से कर लेते हैं। इसका बेसिक मेथड क्या होगा, तो हमारे पास संख्या क्या है, मान लीजिए कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, और किस अनुपात में है, तो 5x और 2x के अनुपात में है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि अगर प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में हमसे क्या बोला है, 4 जोड़ने के लिए बोला है। ठीक है, तो प्रत्येक में हम लोग क्या कर देते हैं, 4 जोड़ देते हैं, और 4 जोड़ने के बाद जो नया रेशियो हो जाता है वो कितना आता है, 9 और 4 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20x और 4 चौका 16 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18x और 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, 18x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 2x, और यहाँ पे 16 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और a b का हमको अनुपात बताना है, तो इस 10 की वैल्यू को हम लोग इसमें जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास a का मान हो जाएगा 10 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और b का मान कितना आ जाएगा, 2 का हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। और क्या बोला इसमें कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से हमको क्या करना है, 5 माइनस करना है। तो चलिए 5 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 5 माइनस कर लेते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 45 और यहाँ पे आ जाएगा 15। और इनका अगर हमको रेशियो लेना होगा ए बी का रेशियो कितना आ जाएगा 45 और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 15 कम 15 15 45, यानी कि 3 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसको हम लोग बेसिक से करना चाहें, सॉरी डिफरेंस मेथड से, तो डिफरेंस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर है ए, ये हमारा सेकंड मेथड होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड होगा, ए और बी दिया है। ठीक है, किस अनुपात में है, 5 और 2 के अनुपात में है, और इसमें 4 जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, दोनों में 4 जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जा रहा है हमारा 9 और यहाँ पे 4 हो जा रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग इक्वेट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे देखिए 5 और 5 से 9 बन रहा है, यानी कि इसमें 4 जुड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए 2 से 4 बन रहा है, यानी कि इसमें 2 जुड़ रहा है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग नंबर हो जा रहे हैं। अगर इस नंबर को अगर हमको इक्वल करना होगा तो कैसे इक्वल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, बेसिकली 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 4 का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। तो अगर इसको हमको इक्वल बनाना है तो इस रेशियो में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इस रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो जो हमारा नया रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 नाम 27 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, तो ये हमारा जो है न्यू रेशियो आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, न्यू रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड डिफरेंस बराबर होगा। देखिए ये यूनिट वाइज कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, ये यूनिट वाइज कितना बढ़ रहा है, तो ये भी 2 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि 4 का जो मान है वो 2 है। और हमसे क्या पूछा है कि 4 जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 9 और 4 का अनुपात हो जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से ओरिजिनल नंबर निकालना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल नंबर कितना है, 25 है, तो हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 का 25 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। फिर इसमें से हम लोग 5 माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस मेथड से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 इफ 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी कि दोनों में से क्या करते हैं, 13 को हम लोग माइनस करते हैं। द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:11 इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। चलिए इसमें हम लोग डिफरेंस मेथड से ही कर लेते हैं। डिफरेंस मेथड से कैसे करेंगे, हमारे पास 2 नंबर है ए और बी, और किस अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है। फिर इसमें क्या बोला है, इफ़ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी कि दोनों में से अगर हम लोग 13 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हमारे पास नया रेशियो आने वाला है। तो जो नया रेशियो है वो 10 और 11 का रेशियो हो जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखें तो इनका डिफरेंस जो है यहाँ पे 3 से देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 7, सॉरी 3 से यहाँ पे 10 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, और ये 5 से 21 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 16 ऐड हो रहा है। तो ये यूनिट वाइज इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 और 5 का 2 डिफरेंस है,
और यहाँ पे 10 और 21 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 11 है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे इस रेशियो में हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशियो में इक्वल बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया रेशियो होगा हमारे पास, जो न्यू रेशियो होगा हमारे पास, वो क्या होने वाला है, तो 11 का हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा और यहाँ पे 55 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नया रेशियो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 13 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 13 माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 13 यूनिट का जो मान है, 13 यूनिट का मान जो है वो 13 है। ठीक है, 13 यूनिट का मान कितना, 13 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और नंबर हमारे पास क्या क्या है, 33 और 55 है। ठीक है, तो 33 का मान कितना हो जाएगा, 33 यूनिट का मान जो है 33 ही होगा। और 55 यूनिट का मान कितना होगा, 55 यूनिट का मान भी 55 ही होगा। और हमसे क्या बोला है कि प्रत्येक नंबर में, यानी कि जो प्रत्येक ओरिजिनल नंबर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 ऐड कर लेंगे। यानी कि जो फाइनल ए और बी का रेशियो कितना होगा यहाँ पे, तो 33 प्लस यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे और यहाँ पे 55 प्लस यहाँ पे हम लोग यहाँ भी 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला है हमको कि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा हमारे पास रेशियो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 60। और इन दोनों को भी फर्दर हम लोग 2 से अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए बेसिक से अगर इसको आप करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास नंबर क्या था, 3x और डिवाइड बाई 5x था। ठीक है, और फिर क्या बोला था कि प्रत्येक में से 13 घटाने पर, प्रत्येक में से 13 माइनस कर दीजिए, यहाँ भी 13 माइनस कर दीजिए। तो जो नया रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा था, 10 और यहाँ पे 21 आ रहा था। ठीक है, और फिर लास्ट में जो x का मान आएगा उस x के मान को हम लोग इसमें पुट कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा इसमें हम लोग पुट कर देने वाले हैं। फिर लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, जो नंबर्स आएंगे उसमें 5 ऐड करके हम लोग न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक तरीका। चलिए यहाँ से हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया है। ये बेसिकली एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला। तो देखिए इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, यानी कि आय बराबर क्या होता है, खर्च धन बचत। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर पैसे कमाता है तो कुछ खर्च भी करेगा और कुछ बचत भी करेगा। ठीक है, तो इनकम बराबर क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। या फिर अगर हमसे सेविंग निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। और अगर इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग और इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। चलिए इस क्वेश्चन को लोग देख लेते हैं। क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील इज़ 4:3। यानी कि पवन और सुनील का जो मंथली इनकम का रेशियो है वो कितना है, 4 और 3 का है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 3:2। यानी कि इनके एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च का रेशियो है वो किस अनुपात में खर्च करते हैं, तो 3 और 2 के अनुपात में पैसे खर्च करते हैं। फिर क्या बोला है, इफ़ पवन एंड सुनील सेव्स 4,000 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली पर मंथ। यानी कि ये पर मंथ बचत कितना करते हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से सेविंग देखें तो ये बचत कितना कर रहे हैं, तो पवन जो है वो 4,000 बचत कर रहा है और सुनील जो है 6,000 बचत कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो एक तो हमारे पास क्रॉस मेथड होता है। क्रॉस मेथड से अगर हम लोग करना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 तरीका 9। तो 8 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई भी ऐसे करना है हमको। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 4,000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000। और 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में करेंगे, यहाँ पे 5 ही है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 6,000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 8,000 और यहाँ पे 18,000। तो 8,000 और 18,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ जा रहा है, 10,000 आ जा रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 10,000 है। फिर हमसे क्या पूछा है कि उनकी जो मासिक आय का योग होगा वो कितना होगा। तो इनकी मंथली इनकम का सम कितना है, रेशियो वाइज अगर हम बात करें तो यूनिट वाइज कितना है, 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं इसको। बेसिक से हम लोग कैसे करेंगे, बेसिक से अगर हम लोग बेसिक से करना चाहें
तो पवन और सुनील के इनकम का रेशियो कितना है 4x और 3x, इसको हम लोग एक्स मल्टीप्लाई में एक्स हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और सुनील कितना बचत करता है 4000, सुनील कितना बचत करता है 4000, सॉरी सुनील नहीं, ये तो पवन होगा ना पहले, पवन जो है 4000 बचत करता है और सुनील कितना बचत करता है 6000, ठीक है। और फिर उनका जो मासिक व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाता है 3:2 हो जाता है, ठीक है। ये 6000 बचत करता है, सुनील जो है 6000 और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होता है 3:2 हो जाता है। देखिए फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि ये इनकम है हमारा और यहाँ पे हमारा क्या है सेविंग है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा एक्सपेंडिचर आएगा, तो ये हमारा बेसिक मेथड होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x हो जाएगा, या फिर ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 चौका 8 हो जाएगा और 3 त्रिका कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा x आ जाएगा। और 2 चौका 8 यानी कि 8000 और यहाँ पे 6 त्रिक 18, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 18 और 10 का डिफरेंस, सॉरी 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लाइन स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिक से पूरा कंप्लीट जो है लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 10,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके मंथली इनकम का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4x और 3x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x। तो x का मान 10,000 है तो 7x का मान कितना आ जाएगा 70,000 हो जाएगा। तो ये क्या रहा हमारा बेसिक तरीका रहा सवाल को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या दिया है इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर, यानी कि सक्सेस और फेलियर का रेशियो यहाँ पे कितना दिया है, ठीक है। एग्जामिनेशन में सक्सेस और फेलियर का जो रेशियो है यहाँ पे कितना है 5:2 है। हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर, ठीक है। चलिए इसको हम बेसिक से ही कर लेते हैं। क्या बोला है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात कितना है 5 और 2 है, यदि असफल विद्यार्थी की संख्या 14 अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सफल विद्यार्थी होंगे 5x और असफल विद्यार्थी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोला है कि असफल अभ्यर्थी जो है उसकी संख्या 14 अधिक है, तो इसमें 14 जोड़ देते हैं। फिर क्या बोला है कि सफलता और असफलता का अनुपात कितना हो जाता है 9 और 5 जाता है। फिर से समझ लीजिए कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात कितना है 5x और 2x है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट में x मान लेंगे। फिर क्या बोला यदि असफल अभ्यर्थी की संख्या 14 अधिक है, यहाँ पे नीचे क्या है फेलियर स्टूडेंट है और ऊपर जो है पास स्टूडेंट है, ठीक है। ये पास स्टूडेंट है, तो फेलियर स्टूडेंट अगर 14 अधिक होते हैं तो जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना हो जाएगा 9:5 हो जाएगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला है। फिर क्या बोला है कि इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि अगर हमको टोटल निकालना होगा तो 5x और 2x का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम x का मान निकालेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 5 कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, और इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18x और प्लस 9 चौका 36 और 9 एकम कितना हो जाएगा 12, 126 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लाएंगे इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा 25x माइनस 18x, ये हो जाएगा हमारा 7x और यहाँ पे 126। तो x का मान कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और इधर 5 आ जाएगा 7/56, ठीक है। तो ये तो x का मान रहा। हमसे क्या पूछा कि कुल कितने अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हुए थे, तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितना है यहाँ पे, तो 5x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो 7x बराबर, तो ये 126 तो ठीक ही था, यहाँ पे देख सकते हैं 126, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमसे क्या बोला है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, द एक्सपेंसेस ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5 टू इफ़ सी स्पेंड्स 2000 रुपये, यानी कि जो सी खर्च करता है वो कितना है 2000 रुपये। फिर क्या बोल रहा है इसमें बी सेव्स, यानी कि बी कितना बचत करता है 700 रुपये। फिर क्या बोला है ए सेव्स, यानी कि ए कितना बचत कर रहा होगा। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। इनकी इनकम का रेशियो कितना है ए और बी का 5 और यहाँ पे 3 है, ठीक। नेक्स्ट इसमें हमसे क्या बोला है कि इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पे 8:5:2 है यहाँ पे, ठीक है। 8, 5 और 2 है। फिर क्या बोला है कि सी 2000 रुपये क्या करता है खर्च करता है, यानी कि अगर सी का हम लोग बात करें तो सी यूनिट वाइज कितना खर्च कर रहा है 5 यूनिट, ठीक है। सॉरी ये तो सी का नहीं, ये तो बी का मान है ना। सी यूनिट वाइज कितना खर्च कर रहा है 2 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में खर्च कितना कर रहा है 2000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। 2000 रुपये खर्च कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना चाहें तो 2 से हम लोग 2000 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1000 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमसे क्या पूछा है कि अच्छा इसमें सेविंग का भी मान दिया है, ठीक है। इसमें सेविंग का भी मान दिया है। जो बी है वो कितना सेव करता है, बी इसमें 700 रुपये सेव करता है। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा।
और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो सी है, सी का खर्च कितना हो रहा है यहाँ पे 2000 हो रहा है, ठीक है। और ये कितना गुना हो जा रहा है यहाँ पे 1000 गुना हो जा रहा है। यानी कि अगर हम बी के खर्च की बात करें तो बी का एक्चुअल खर्च कितना आएगा, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे 1000 गुना जब हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000 रुपये। यानी कि बी जो है एक्चुअल में कितना रुपये खर्च कर रहा होगा, 5000 रुपये क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग होता है, ठीक है। इनकम माइनस सेविंग बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो 3x माइनस 5000 इक्वल टू 700, ठीक है। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 5700 रुपये हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 नम 27, यानी कि 1900 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1900 रुपये आ जाएगा x का मान। और हमसे क्या पूछा है कि ए की बचत कितनी है, तो ए का अगर हमको सेविंग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेविंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए का इनकम कितना है 5 इंटू एक्स, और एक्स का मान कितना आ गया 1900 रुपये। और खर्च कितना कर रहा है, ये खर्च जो है 8 यूनिट कर रहा है, 8 यूनिट कर रहा है। लेकिन इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना खर्च कर रहा होगा, ये 8000 रुपये खर्च कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और 19 बचे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 9500 में से हम लोग 8000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 रुपये हो जाएगा। यानी कि ए कितना बचत कर रहा होगा 1500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमसे क्या बोला है कि ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल यानी कि लैंड और वाटर का रेशियो कितना दिया यहाँ पे 3:5 दिया है, ठीक है। लैंड और वाटर का रेशियो कितना है यहाँ पे 3:5 है। नेक्स्ट इसमें हमसे क्या बोला है, द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कितना दिया यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रेशियो है लैंड और वाटर का वो कितना है 7:9 है। फिर क्या पूछा हमसे, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यानी कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 7:9 है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमको बताना है कि रेशियो क्या होगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट जो है सीख चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग टोटल सम लगाएंगे तो 7 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि इसको कितना बनना पड़ेगा, इसको 32 बनना पड़ेगा। और ये है कितना 3 और 8 मिलकर कितना हो जा रहा है यहाँ पे, सॉरी 3 और 5 मिलकर 8 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर 32 बनना है तो इसमें 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो पूरे पृथ्वी का लैंड और वाटर का रेशियो कितना आएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो कितना 7:5 है। यानी कि आधे पार्ट में तो 7 यूज हो रहा होगा, और टोटल है कितना यहाँ पे लैंड का जो अनुपात है वो कितना है 12 है। तो 12 में से 7 जो है जो लैंड का रेशियो है वो कितना इतना 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे वाटर का जो रेशियो है वो 20 है, ठीक है। और ये कितना यूज़ कर दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 9, यानी कि यहाँ पे कितना बच रहा होगा 11 बच रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो कितना होगा, तो 5:11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये बाकी नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है।